आईआईटी जेईई में सिलेक्शन तो बहुत छोटी बात होती है। अगर उसमें ये वाला एटीट्यूड है तो अपनी दुकान को शोरूम, शोरूम को वर्कशॉप, वर्कशॉप को कंपनी में बदल देता है। नेवर गिव अप वाले लोग दुख नहीं मनाते। नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये वो एटीट्यूड है जो अपना जीवन, अपना लाइफ, अपने माँ बाप की लाइफ को बदलने वाले बच्चों में होता है, जो एकदम बड़ा चेंज ले आते हैं ना, ये उनका एटीट्यूड है। आईआईटी जेईई में सिलेक्शन तो बहुत छोटी बात होती है। जीवन में कोई बिजनेस भी कर रहा हो ना, कोई कहीं की दुकान भी लगा रहा हो, अगर उसमें ये वाला एटीट्यूड है तो अपनी दुकान को शोरूम, शोरूम को वर्कशॉप, वर्कशॉप को कंपनी में बदल देता है। अगर ये वाला एटीट्यूड हो। कोई बच्चा गांव में चप्पल पहन के स्कूल जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल गांव के नीचे बैठने वाले स्कूल में पढ़ता है, अगर ये एटीट्यूड है तो सीधे आईआईटी में पहुंच जाएगा आफ्टर सम टाइम। ये वो एटीट्यूड है जो कभी आपको धोखा नहीं दे सकता। ये एटीट्यूड होता है चेंज लाने वाले लोगों में। क्या? नेवर गिव अप। नेवर गिव अप का मतलब ये है कि भाई, एग्जांपल देता हूं छोटा सा आपको। आप पढ़ने बैठे हो, एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ने बैठे हो, पढ़ रहे हो, पायरोल पढ़ रहे हो, एसिटिलीन पढ़ रहे हो, ये सब पढ़ रहे हो, ठीक है ना। एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार ये, अब आपने 2 घंटे असाइन किए थे कि ये पूरा करूंगा, पर उसमें यार समझ नहीं आ रहा ये क्या है, ये तो मतलब पढ़ने का मन सा भी नहीं कर रहा, समझ भी नहीं आ रहा, क्वेश्चन कर रहे हो वो नहीं हो पा रहे ऐसे। हालांकि इजी चैप्टर हो जाता है, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक ऐसा हो रहा है। अब आपको लगता है यार ये तो हो नहीं पा रहा, क्या करूं, छोड़ दूं क्या? अगर ये नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है आप में, तो आप पता क्या करोगे? आप इसका सोल्यूशन ढूंढोगे कि यार मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये अच्छा नहीं लग रहा है यार। जब उसका अच्छा है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आता है, तो मुझे क्यों नहीं आता? इसका मतलब यह है कि कोई चीज मिसिंग है, तो भाई मुझे पहले वो पढ़नी है। तो आप पता क्या करोगे? आप बुक चेंज करोगे, आप नोट्स चेंज करोगे, कुछ ना कुछ चेंज करोगे और उसको अलग तरीके से पढ़ोगे, रिसर्च करोगे उस पर कि ये मुझे क्यों नहीं आ रहा है, उसको करोगे आप, उसको आप करके ही छोड़ोगे। आज नहीं, आज के 2 घंटे तो खत्म हो गए, अब मैं क्या करूं, कल के 2 घंटे में पढ़ना। आप अलग से 1.5-2 घंटा निकाल के इस टॉपिक को सही करोगे अपना। नेवर गिव अप एटीट्यूड वाला वो है। और नहीं भी हो रहा तो आपकी ईगो को जीरो करके अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करोगे कि यार आधे घंटे के लिए बता दे यार, कुछ भी करके कर ले यार। आप में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप भी हेल्प कर सकते हो, तो पूछने में शर्म नहीं करोगे, कुछ भी करके आप ना इस चीज को वेल डन करके रहोगे, आप टॉपिक को सही बना के रहोगे। और अगर उस वक्त मान लो आपने 2 घंटे आपने इसको दिए, 2.5 घंटे, और आधे घंटे में आप उग गए कि यार ये तो हो नहीं पा रहा, आज तो गलत टॉपिक हो गया, तो जो 2 घंटे बचे हैं आपके, आप उसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट बैठ के पढ़ोगे। दुख नहीं मनाते। नेवर गिव अप वाले लोग दुख नहीं मनाते, वो परेशान नहीं होते, वो हिम्मत रखते हैं। वो अगर ये नहीं हो रहा तो वो करूंगा, पर 2 घंटे बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। कोई बात नहीं, मेरे को मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में, पैराबोला में इंटरेस्ट है, तो मेरे से ये मन खराब हो गया, इसको करके मुझे थोड़ी चिंता होगी, कोई बात नहीं। अब ऐसा टॉपिक उठाता हूं जो मुझे अच्छा लगता है, उसके 5-6 सवाल कर देता हूं, खत्म। तो उसके अच्छे 5-6 सवाल करेंगे और 2 घंटे में वो, एक तो 2 घंटे बर्बाद नहीं होने दिए, ऊपर से सेट कर लिया कि यार इसको तो टॉपिक को मैं सही करके रहूंगा। ये होता है नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। परेशान होना, छोड़ देना उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं। वो उस समय का सही उपयोग करते हैं जो उस टाइम अलॉट किया हुआ होता है, उसमें कुछ और पढ़ेंगे जो अच्छे इंटरेस्ट वाला होगा, पर गिव अप नहीं मारेंगे। यार जेईई में आपको 5 नंबर ज्योमेट्री का पैराबोला भी दिलाएगा, और जेईई में 5 नंबर आपको एरोमेटिक केमिस्ट्री भी दिलाएगी। तो क्यों ना, अगर इसका मन नहीं कर रहा है तो वो पढ़ लूं, 5 नंबर ऐड तो होंगे। ये एटीट्यूड होता है उनका, बाहर नहीं जाते कभी, वहीं का वहीं सेट करते हैं और एक मिनट को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं। ये वो लोग होते हैं। और ये एटीट्यूड के समय को खराब ना करना, और 5 नंबर इसके ना सही इसके ले लेता हूं, ये एटीट्यूड उनको जीवन में बहुत ऊपर पहुंचा देता है। कंपनी में जब आप जॉब करते हो तब भी बहुत काम आता है ये, ठीक है। तो बच्चों, कभी आपको गिव अप नहीं मारना, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करनी। कुछ नहीं हो रहा है तो डिसहार्टेन नहीं होना, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, ठीक है। कुछ और करना है, और कहीं वाले नंबर जोड़ने हैं, ये नहीं जुड़ रहे, कोई और 2 नंबर का काम कहीं और से करेंगे जरूर, पर टाइम खराब नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हम प्रॉमिस करेंगे, मैं अभी नहीं, नेक्स्ट 30 मिनट में आप मुझे प्लीज मैसेज करिए, ठीक है ना, योर डिसीजन।
जो आपने डिसाइड किया है, अपना डिसीजन लिया है, वो आप मुझे मैसेज करेंगे। नेक्स्ट 30 मिनट में सेशन खत्म करने वाला हूं मैं। नेक्स्ट 30 मिनट में आप मुझे मैसेज करोगे कि सर मैंने डिसाइड किया और मैं आज प्रॉमिस कर रहा हूं मैं गिव अप नहीं मारूंगा, आज से ही पढ़ाई शुरू। अब से हो गया सो हो गया, बट आज से ही पढ़ाई शुरू। और इस साल 2024 में मैं IIT निकाल के रहूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं सर। आप सारी एनर्जी इकट्ठा करो, जितनी आपके पास एनर्जी सारी इकट्ठा कर लो और पढ़ाई पे लग जाओ। बिल्कुल अंधाधुंध पढ़ाई पे लग जाओ, लगे रहो। इतने स्मार्टली काम करो कि आधा घंटा भी वेस्ट नहीं करना। ये नहीं हो रहा तो ये करेंगे, ये नहीं हो रहा तो ये करेंगे, पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम को नहीं जाना, और ना परेशान होंगे ना दुखी होंगे। एक नहीं तो दूसरी चीज हो रही है, करके रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बच्चों, कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर मैं नहीं हूं कि आपको एंटरटेन करके ऊंचाइयों तक ले जाऊं और वहां पे खूब खुश कर दूं। नहीं, मैंने बस पढ़ाना ही सीखा है और मुझे पता है कि बच्चों को किस तरीके से चलाना होता है। छोटे छोटे ही तो बच्चे होते हैं, 10th क्लास 12th क्लास के 11th के बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं। उनको बस थोड़ा सा मोल्ड करना होता है, बढ़िया पढ़ाई होने लगती है उनकी, उनका जीवन संवर जाता है। तो बच्चों, आप बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह पढ़ाई शुरू करो, एक एक टॉपिक करते जाओ, बढ़ते जाओ आगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, टेक केयर, थैंक यू।